नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी एक मामला विगत 9 मई से ताल क्षेत्र में चल रहा है, जिसमें जौहरागढ़ टू लेन सड़क मार्ग जो बना हुआ है, यहां पर ताल से कुछ करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा प्राइवेट कंपनी है कोई महाराष्ट्र की, जिसे टोल टैक्स का ठेका दिया गया है, टोल प्लाजा प्रारंभ किया गया है, जिसे लेकर वहाँ पर जब से टोल प्लाजा पर वाहनों से वसूली टोल टैक्स वसूली का कार्य प्रारंभ हुआ है, कुछ न कुछ दिनों में आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन को बार बार जाकर स्थिति को संभालना पड़ रहा है। जिसमें अभी कुछ दिनों पूर्व भी जो स्थानीय वाहन ट्रक ट्राले या जो भी है कमर्शियल वाहन के संचालकगण ड्राइवरगण, इनके द्वारा मांग की गई थी कि हम जो वाहन चलाते हैं और यहाँ से जो लोड करके ले जाते हैं, स्थानीय वाहनों का टोल प्लाजा का शुल्क माफ़ होना चाहिए। उसे लेकर भी उनके द्वारा ताल तहसीलदार साहब और ताल थाना प्रभारी महोदय को पत्र भी लिखित में संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र भी दिया गया है। और इसी प्रकार निरंतर ये चर्चाएं चल रही है और बार बार रोड जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। आम जनता, किसान भाई या जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, रोड पर बैठकर अपनी बात शासन प्रशासन पहुँचाते हैं और स्थानीय शुल्क माफ़ करने की मांग कर रहे हैं। जिसमें भी आज 27 मई है, शनिवार का दिन है 2023। आज भी जानकारी में आया कि कांग्रेस द्वारा और कुछ किसान भाइयों द्वारा और जो वाहन संचालक है उनके द्वारा मांग की गई कि ये जो स्थानीय कमर्शियल वाहनों से किसान भाइयों से शुल्क वसूली की जा रही है, ये माफ़ होना चाहिए। तो जिसे लेकर हमारे द्वारा भी आज वहाँ पर निरीक्षण किया, तो सबसे बड़ी चिंता की बात है जो स्थानीय वाहनों से शुल्क वसूली का मामला तो है ही सही, परंतु ना तो वहाँ पर कहीं छांव देखी गई, कोई छांव नहीं है कि वाहन संचालक या जो उसमें जो वाहनों में आते हैं वो उनके बैठने की कोई व्यवस्था हो, छांव में बैठ जाए। ना ठंडे साफ पानी के पीने की व्यवस्था देखी गई और ना ही कोई लघु शंका के लिए कोई व्यवस्था देखी गई और ना ही कंप्रेसर आदि की व्यवस्था के कोई वाहन में कभी वाहन में हवा की आवश्यकता हो तो वाहन वहाँ पर में हवा भर सके। और साथ ही जो वहाँ के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वे स्वयं जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी छांव लेते हुए उनकी शरण में जाते हुए देखे गए। तो इस संबंध में अधिकारीगण से भी चर्चा हुई, वो भी आगे वीडियो में देखेंगे। तो मेरी जो छांव की व्यवस्था या जो आम जनता को हो रही असुविधाओं को लेकर जब हमारे द्वारा ताल तहसीलदार साहब श्री पारसनाथ जी मिश्रा से चर्चा कर अवगत कराया गया कि साहब वहाँ पर जो सुविधा होना चाहिए टोल प्लाजा पर वो नहीं है, तो आपके द्वारा बताया गया कि यह कार्य एमपीआरडीसी विभाग का है, हमारा नहीं है। परंतु उसके बाद भी हम इस संबंध में जो अधिकारीगण हैं उनको अवगत कराएंगे और आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं जो आज 27 मई को जो टोल प्लाजा पर आम जनता और नेतागण और जनप्रतिनिधिगणों द्वारा एकत्रित हुए, उसे लेकर चर्चा की, तो ताल थाना प्रभारी श्री नागेश यादव साहब द्वारा बताया गया कि कमर्शियल वाहन और जो स्थानीय वाहन है इसको लेकर कांग्रेस के नेतागणों द्वारा टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर स्थानीय वाहनों की शुल्क माफ़ी की मांग की गई थी, जिसे लेकर अधिकारीगण एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को अवगत करा दिया गया है और जो भी अधिकारी है उनको अवगत करा दिया गया। तो सीधी बात अब यही है कि जहाँ जो स्थानीय जो वाहनों के शुल्क माफ़ी की बात हो रही है, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जो एक विरोध बढ़ रहा है, आज हो सकता है कभी समय पर पुलिस या प्रशासन नहीं पहुँचे तो किसी बड़ी दुर्घटना घटित हो, इस बात से इनकार भी नहीं किया सकता है। ये भी एक चिंता की बात है।
परंतु जो MPRDC द्वारा एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो टोल वसूली का कार्य प्रारंभ किया गया है वह सभी वहाँ पर सुविधाएं प्रारंभ होना चाहिए थी। पानी की व्यवस्था, आम जनता के लिए शेड की व्यवस्था होना चाहिए थी और कंप्रेसर की व्यवस्था होना चाहिए थी। हमारी माताएं बहनें या जो भी वाहन वहाँ से निकलेंगे उनके लिए लघु शंका की उचित व्यवस्था होना चाहिए। ये सब व्यवस्था होने के बाद ही टोल वसूली का कार्य किया जाना चाहिए था, ऐसी जनता द्वारा मांग की जा रही है। तो प्रशासन से, जिला प्रशासन से, MPRDC से मेरा भी एक निवेदन है कि अपने अधिकारीगण को पहुंचाए और इस समस्या का हल कराए। और साथ ही जब MPRDC के विभाग से जो लैंडलाइन नंबर है उस पर मेरे द्वारा फ़ोन लगाया गया तो वहाँ पर फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। इसी प्रकार जो MPRDC के जो अधिकारी अभिषेक गोखरू जी हैं उनसे भी मेरी दूरभाष पर इस संबंध में जानकारी जानने के लिए फ़ोन लगाया, परंतु किसी कारण हो सकता है, क्या कारण है, उनके द्वारा भी कॉल अटेंड नहीं किया गया। तो आप आगे मौके का वीडियो देखेंगे और जो चर्चा हुई मेरे अधिकारीगण से जो टोल वसूली का कार्य कर रहे हैं उनसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अधिकार मांगते अपना अधिकार मांगते जय जवान जय जवान। ऐसे तो सोल्यूशन सिंगल रिसीव हम लोग दे रहे हैं। आपकी चीज है, हमारी चीज है। सर हमारे हाथ में छोड़ना, हमारे हाथ में नहीं, हम लोग को घर बैठना पड़ेगा सर। हमारे भी बच्चे हैं, क्या करेंगे? छोड़ना पड़ेगा, हम लोग ऐसा काम करेंगे। एक भी पैसा नहीं, भले वो महीना थी जेल में नहीं दो, मंजूर है, हम लोग छोड़ेंगे जब तक मैं मंजूर कर लूंगा। वो जमानत का पैसा लगे नहीं, इंदौर तक हाई कोर्ट तक सर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। आप सिंगल अभी रिसीव तैयार हम मैं लोग सब कर लूंगा। एक ट्रिप के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं 4 ट्रिप मारो, 5 ट्रिप मारो, हम लोग बोल रहे हैं। सब वही जगह एक चक्कर में हम नहीं देंगे पैसा। एक चक्कर में पूरा पड़े, 4 चक्कर दूर की बात है। ये बात करते हम लोग बड़ा करें, सिंगल रिसीव तो वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल तहसील के ताल अगर रोड है और यहाँ पर ताल से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। यहाँ पर MPRDC द्वारा टोल प्लाजा का ठेका दिया गया है, जिसे लेकर जो कंपनी है उसके जो अधिकारी हैं विनायक जी इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर आए दिन जब से जैसा बताया चर्चा में 9 मई के दिन से टोल टैक्स को लेकर जो स्थानीय वाहन संचालक है या जो ऑपरेटर है कमर्शियल वाहन वाले, उनके द्वारा कहीं ना कहीं विरोध दर्ज कराया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेज़ी से फोटो और वीडियो वायरल भी हो रहा है। परंतु जब हमने आज यहाँ पर आकर देखा तो टोल टैक्स तो शुरू हो रहा है, वसूली की जा रही है, परंतु जो सुविधा मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं सुविधाएं नजर आते हैं। आप थोड़ा सबसे पहले देख सकते हैं, ना तो यहाँ छाव है, ना कोई पानी की व्यवस्था है और टोल टैक्स शुरू हो गया। थोड़ा राउंड लगा देना, घुमा देना सब कुछ ठीक है। सामने भी ये सामने दिख रहा है और इधर भी दिखा दो ये सब कुछ दिखा दो, सब जनता को दिखा दो। तो ये हमारा विनायक जी सर, नमस्कार सर। ये सर ये जो टोल टैक्स का कार्य शुरू हुआ है, कोई सुविधा भी नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या है मामला? 9 मई से टोल हमारा चालू हुआ है, यहाँ से MPRD की तरफ से है। जो MPRDC का टोल का तरफ से ये टोल चालू है 9 मई से है। तो सर टोल का जो सुविधा है तो जो भी है, अभी टोल तो बहुत दिन से चालू नहीं थी, इसलिए चालू हुआ है 9 मई से शुरू हो गया। 9 मई से जो नॉर्मल सुविधा है, हमने पानी का सुविधा किया है यहाँ पे। जो स्टाफ के लिए जो आती है यहाँ पे, वो बाजू वाले के लिए वो पानी पीने का सुविधा किया है। यहाँ पे छोटा सा शेड भी हमने बनाया, लेकिन जो शेड बनेगी जो होगा वो MPRDC की तरफ से होगा सर, वो हमारा तरफ से नहीं। तो हमने MPRDC को ये बात में अवगत किया है। ये विरोध हो रहा है, लोग रोड जाम कर रहा है, चक्का जाम कर रहा है, जनप्रतिनिधि आके इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। पुलिस को भी कहीं ना कहीं आके मामले को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। अभी भी ये पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, दिखा देना पड़ेगा। तो ये क्या कारण है? ऐसा अभी भी कोई सूचना मिली थी, विरोध हो रहा है तो क्यों हो रही है? बोलिए। लोग का कहना है कि हमको थोड़ा फ्री छोड़ा जाए, जो हमारा पॉलिसी में नहीं है। जो भी है MPRDC गाइडलाइन के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लोग का सर कहना है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो MPRD का गाइडलाइन है हम उसी गाइडलाइन में काम करते हैं। हम बिना कोई गाइडलाइन में काम नहीं करते हैं, ना कुछ इलीगली काम करते हैं। जो MPRDC का गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करते हैं। सर आपका शुभ नाम?
मेरा नाम विनायक धल है। और कौन सी कंपनी द्वारा लिया गया है? ये रायमा वेंचर्स का तरफ से है, हम एमपीआईडीसी का तरफ से काम करते हैं। अभी आप इस टोल टैक्स से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई छांव की व्यवस्था या पानी पीने की व्यवस्था कहीं दिखाई पड़ रही है आपको? कहीं दिखाई पड़ रही है। छांव की व्यवस्था भी नहीं है, हाँ। पानी भी पीने का नहीं है, भाई तो हवा भरने की भी व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नाम आपका? चक्रूलाल पवार। अच्छा, तो ठीक है साहब, ये हाँ सर, बताइए क्या समस्या, क्या आरोप है? समस्या ये है साहब कि ये जो टोल टैक्स है, जहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के टोल टैक्स इसके वसूला जा रहा है, ना कोई व्यवस्था है। और ये टोल टैक्स 9 तारीख से चालू हो गया है। हाँ हाँ। और उससे ये पास वाले हमारे खेतीबाड़ी बाकी सब नौकरों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, ना यहाँ कोई अभी सुविधा कुछ है। दिन पूर्व लोग इकट्ठे हुए थे, कितने हाँ। करीबन इकट्ठे हो गए थे? कम से कम 200-300 जनता ताल से आसपास से भी इकट्ठी हुई थी 2-4 रोज पहले। विरोध करा था यहाँ पे? विरोध करा था। हाँ। और तहसीलदार साहब आए थे और उनको भी विज्ञापन हमने ज्ञापन लिख के दिया था, सब गाड़ी वालों ने साइन करके, पर उसका अभी तक निर्णय नहीं आया। आए दिन ये परेशान करते रहते हैं। और आप इसका हल निकलना चाहिए, आम जनता परेशान हो रही है। या यानी कि यहाँ तो छाव भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की, ना पानी की व्यवस्था, ना कुछ भी नहीं। अच्छा। घंटे गाड़ी अलग साइड पे खड़ी करवा देते हैं। परेशान होती जनता। हाँ, परेशान होते हैं साहब सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम बद्री खारोल। कहाँ रहते हैं आप? काल। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे साहब झूठ क्या करे, आज से 2-4 रोज पहले इकट्ठे हुए थे। अच्छा, लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, पर कर कोई रहे हैं। सुविधा कुछ भी नहीं है। हाँ, सुविधा कुछ भी नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है नमस्कार। साहब, ठीक। नमस्कार मित्रों, तो आपने देखा है यहाँ पर टोल टैक्स का कार्य शुरू हो गया है, परंतु जो जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधाएं नजरअंदाज है। जबकि इस बात को लेकर जो अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे द्वारा पानी की व्यवस्था की गई है, छांव की व्यवस्था की गई है, परंतु ऐसा कहीं दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का समय है और जो सुविधाएं होना चाहिए उसके बाद ही टोल टैक्स का कार्य शुरू होना चाहिए था। परंतु न जाने क्यों अधिकारीगण को आम जनता की सुविधाओं से कोई समस्या से कोई या तो उनको कोई सरोकार नहीं है। जबकि अभी हाल ही में कुछ समय बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा विधानसभा के चुनाव में भी उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें पसंद आने पर लाइक करें। और आपके भी गली मोहल्ले गांव में कोई समस्या हो तो मेरे मोबाइल नंबर 99 93 14 19 62 पर संपर्क कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।